अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली शुरू कर चुके थे। ठीक है, पार्ट 1 डन हो गया था। मूव करेंगे पार्ट 2 पे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था एनिमल सेल्स तक और इनका डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पे। स्पेशलाइज सेल, हमारी बॉडी में जो स्पेशल सेल होते हैं उनका फंक्शन और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस। हर एनिमल प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बट दे वेरी इन देयर शेप्स एंड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, कह रहे हैं मैंने आपको कल ही बताया था कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस मेजर फंक्शन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर बाहर चीज़ों को आने जाने देती है। तो ये तीनों चीज़ें प्लांट में भी और एनिमल में होती है, लेकिन प्लांट में अलग शेप होती है और एनिमल में अलग शेप होती है। ठीक है, द सेल आर स्पेशलाइज फॉर देयर पर्टिकुलर फंक्शन। हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन हर सेल का फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ब्रेन पे आएँ। ब्रेन के अंदर जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है नर्व सेल्स। ठीक है, ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, फाउंड इन द नर्व सेल फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल आपके पाए जाते हैं ब्रेन में। दे कैरी मैसेज अराउंड द बॉडी। ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर ये मैसेजेस आपके लेके जाते हैं और पूरी बॉडी से ब्रेन में आपके मैसेजेस लेकर आते हैं। ठीक है, इनका काम है मैसेज लेके जाना और लेके आना। अब एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आपके यहाँ पे होती है, जो आपको एपिग्लॉटिस दिख रही है, आपकी विंड पाइप जो दिख रही है एपिग्लॉटिस, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। आर सेल्स फाउंड इन द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अंदर पाए जाते हैं, जिससे आप सांस लेते हैं। ठीक है, आप गले में हाथ लगा, आपको पाइप फील होगी। ठीक है, तो जहाँ से आप सांस लेते हैं वहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। दे फॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन। ये फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटेक्शन का और फिल्ट्रेशन का। जो आपके अंदर हवा जा रही है वो लंग्स में जो जाएगी तो फिल्टर होकर जाए। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल्स कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे आपको अपने मसल्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे। आर फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये आपकी स्किन की आउटर लेयर, देखें आपको मेरी स्किन की आउटर लेयर दिख रही है, ये यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होंगे सबसे बाहर वाली लेयर पे। दे प्रोटेक्ट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस सम सिक्रीशंस। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। पिछली सी बात है, अंदर अगर एपिथेलियल लेयर आपकी हट जाएगी तो आपका जो बॉडी है, अंदर की बॉडी, ब्लड वगैरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाएगा एनवायरनमेंट से। ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल है। तो दैट्स वाई एपिथेलियल सेल्स आपकी बॉडी को कवर करते हैं। मूव करेंगे रेड ब्लड सेल्स पे, जो खून के अंदर होते हैं। आर फाउंड इन द ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ये आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं और जहाँ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्योरीफाई कराते हैं। ठीक है, अब ये हैं आपके स्केलेटल मसल सेल्स, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं इस शेप के। स्केलेटल मसल सेल्स अटैच टू द बोन्स। ये बोन से अटैच होते हैं, हड्डियों से अटैच होते हैं। दे आर एबल टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी के पार्ट्स को मूव कराते हैं बाय देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि आपके हाथ को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकें। आप हाथ ऊपर नीचे करते हैं, आपका हाथ ऊपर नीचे होता है। ठीक है, मतलब आपके स्केलेटल मसल सेल्स हैं जो हैं वो आपकी बॉडी को ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं। अब हम मूव करेंगे बोन सेल्स पे। हड्डियों के सेल्स मेक अप द बोन्स। ये बोन्स बनाते हैं दैट सपोर्ट अवर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब मूव करेंगे स्पेशलाइज प्लांट सेल। ये तो एनिमल की तरह प्लांट के सेल पे। प्लांट का सेल आप देखें स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। प्लांट ब्रीथ थ्रो स्टोमेटा। प्लांट जो है वो सांस लेते हैं स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा एंड देयर गार्ड सेल। स्टोमेटा और उनके गार्ड सेल कंट्रोल गैशियस एक्सचेंज ऑफ द बॉडी, गैशियस एक्सचेंज। अच्छा, स्टोमेटा जो है ना, यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिख रहा है। ठीक है, स्टोमेटा की बेसिकली ये शेप होती है। ठीक है, ये स्टोमेटा है, ये इसके गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी से प्लांट की बॉडी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आते हैं और जो ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं रात में। ठीक है, जो स्टोमेटा ये काम करते हैं। अब है पेलिसाइड सेल्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड ऑन अपर पार्ट ऑफ लीव्स। ये लीव्स के अपर पार्ट पे आपको दिखाई देते हैं एंड हेल्प इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको दिखेंगे। ठीक है, रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट सेल्स हैव लॉन्ग एक्सटेंशंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। अच्छा, इनके रूट हेयर सेल जो होते हैं, ये लंबे लंबे निकले हुए होते हैं, इनकी लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ताकि ये ज़मीन से ज़्यादा जो वाटर है और मिनरल है वो सक कर सकें। ठीक है, अब मूव करेंगे हम टिश्यूज़ के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल का होता है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन कैरी आउट डिफरेंट वर्क। अब सेल के अलग अलग, अगर हमारे पास यहाँ पे 20 सेल बने हुए ना, तो इन 20 के 20 सेल का अलग अलग फंक्शन होगा और ये अलग अलग
यहाँ 20 सेल है, 2 से 3 सेल इस सेल जैसे होंगे, ये अपने से सेल पकड़ेगा और मिला के टिश्यू बनाएगा, और वो टिश्यू जो है आगे बना के ऑर्गन बनाएगा, जाके ऑर्गन बनाएगा और फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सेल्स ऑफ द सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर, सेल जो हैं वो सेम मैंने कहा था सेम सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और जाके वो आगे फंक्शन करते हैं, ठीक है। वीडियो यूनो का बॉक्स पढ़ते हैं। ब्लड इज़ बोथ अ टिश्यू, ब्लड टिश्यू भी है और फ्लूइड भी है, ठीक है। इट इज़ अ टिश्यू, ये टिश्यू है बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, क्योंकि कलेक्शन है बहुत सारे सेल्स की। देखिए रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं तो आपका ब्लड बनता है, तो एक रेड ब्लड सेल्स मिलके आपका ब्लड नहीं बनाएगा, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे होंगे तो वो आपका टिश्यू बना देंगे और टिश्यू ब्लड बन जाएगा, ठीक है। दे हैव पर्टिकुलर वर्क और फंक्शन, जिसका अपना काम और फंक्शन होता है, ठीक है। हम मूव करेंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। हमने टिश्यू पढ़ा, आप एनिमल टिश्यू की टाइप्स पढ़ लें। पहले है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट के टिश्यूज़ को कहते हैं कार्डियक मसल टिश्यूज़। फॉर्म्स द हार्ट, ये हार्ट बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप द हार्ट पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हार्ट को पंप करवाते रहें। अगर हार्ट के टिश्यूज़ फट जाएँ तो हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। चाहिए आपके हार्ट को पंप करवाते हैं ताकि जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहे। दैन स्केलेटल मसल टिश्यूज़, स्केलेटल मसल टिश्यूज़ आपके कहाँ होते हैं, हेल्प्स अस टू डिफरेंट पार्ट, इस जगह पे होते हैं। आपका हाथ है, ठीक है, ये कोहनी है, कोहनी से ऊपर जितनी भी जगह होगी उसके अंदर स्केलेटल मसल टिश्यूज़ होंगे। आप अगर हाथ ऊपर करेंगे तो वो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल मसल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर, हर मसल टिश्यू के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। रैप टुगेदर बाय 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल सेल्स के अंदर, मसल टिश्यूज़ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है। अब स्मूथ मसल टिश्यूज़ पे हैं। स्मूथ मसल टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू, जो कि अंदर की ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं। आप खाना खाते हैं, आप उसको अंदर लेके जाते हैं, स्टमक में जाता है, तो स्टमक के अंदर स्मूथ मसल सेल्स हैं जो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्टमक से जो है खाना अंदर आगे जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होकर रेक्टम में भेजेगा, ठीक है। तो किसकी मदद से होता है, स्मूथ मसल टिश्यूज़ की मदद से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। नर्व टिश्यूज़ रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, ये ट्रांसमिट करता है और लेता है और देता है मैसेज को ब्रेन और बॉडी के दरमियान, ठीक है। अब आए प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। प्लांट टिश्यूज़ है क्यूटिकल, ठीक है, ये क्यूटिकल है, आपको लीफ बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। ये क्यूटिकल है आपके पास, ये पहले साइड मैक्रोफिल है, उसके बाद ये बाहर वाले लेयर एपिडर्मिस है, ये लीफ के टिश्यूज़ हैं, ये जाइलम है, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोएम है एंड देन ये स्पंजी मेसोफिल है। इसके फंक्शन नहीं लिखे गए क्योंकि इसके फंक्शन आगे जाके लेवल पर बड़े लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज पिथ, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, देन ये इट्स अ कॉर्टेक्स। उसके बाद ये स्टेम के टिश्यूज़ बताए गए हैं, ये रूट के टिश्यूज़ बताए गए हैं, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस होगी और अंदर वाली लेयर आपके पास एंडोडर्मिस होगी। ये 2 बातें याद रखनी है आपने बस, और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें। मूव करते हैं ऑर्गन्स पे, ठीक है। टिश्यूज़ मेक अप लार्जर बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी बॉडी के बहुत बड़े बड़े पार्ट बनाते हैं जो कि ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सेल जो है मिलके टिश्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, फिर टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर होकर ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। तो टिश्यूज़ ने ऑर्गन बना लिया। एन ऑर्गन इज़ मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से, विच ऑल वर्क टुगेदर, जो सारे मिलके काम करते हैं टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। एन ऑर्गन इज़ मेड फ्रॉम, ऑर्गन जो है वो बना हुआ होता है मसल से, ब्लड से एंड एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, बात याद रखनी है। सिमिलरली द हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड आइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन इन एनिमल। साइड से बात है, हर एनिमल में दिल भी होगा, फेफड़े भी होंगे, ठीक है, स्टमक भी होगा। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, रूट, स्टेम, लीव्स एंड आर द ऑर्गन्स एंड ऑल्सो द फ्लावर्स, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ये वाली चीज़ें ऑर्गन्स होंगे, इंसानों के अंदर जो इंसानों की चीज़ें होती हैं वो ऑर्गन्स होंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, ये स्टमक है आपके पास, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, लिवर, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनीज़ हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन का डिफरेंस क्या है। टिश्यू ऑब्वियसली सी बात है, साफ क्लियर डिफरेंस है। या टिश्यू इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल, ये सिमिलर सेल्स की कलेक्शन है, और ये सिमिलर एन ऑर्गन इज द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ की कलेक्शन है, ठीक है। फॉर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, और यहाँ पे लंग्स, हार्ट वगैरह एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हम ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, और ये कह रहे हैं टिश्यूज़ एक साथ काम करके ऑर्गन बना देते हैं। ऑलवेज इन अ शेप विदाउट एनी गैप्स बिटवीन सेलुलर कंपोनेंट्स, अच्छा, इनकी एक प्रॉपर टिश्यू की शेप होती है और इनके दरमियान गैप नहीं होता। कैन बी होलो इन स्ट्रक्चर, और ये होलो होते हैं, खोखले होते हैं अंदर स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब मूव करते हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट आपको सॉल्व करके दे दूँगी, ठीक है। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ फ्रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको पता है प्लांट जड़ें होती है, तना होता है, जड़ें होती हैं, तना होता है, लीव्स पत्ते होते हैं और फ्लावर्स होता है। लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और पेटल मतलब कैसे बताऊँ, पेटल फूल की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू से बनी होती हैं। ऑल दीज आर प्लांट ऑर्गन, सारे प्लांट के ऑर्गन हैं। ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कीप द प्लांट अलाइव, ऑर्गन सारे एक साथ काम करते ताकि प्लांट को अलाइव मतलब जिंदा रख सकें। नीचे रूट्स हैं, ऊपर आ गए आपकी डंडी जो ये स्टेम है, ये लीव्स हैं आपके पास, ये फ्लावर नीचे से छोटे से निकला हुआ, ये फ्रूट्स हैं। बड है, बड का मतलब होता है कोम्पल, छोटी सी कोम्पल निकलती है एंड देन वो बड़ा फ्रूट बनती है, ठीक है। अब आप मूव करें सेलुलर हिराकी पे मूव करते हैं। द सेलुलर हिराकी स्टार्ट्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। अच्छा, सेलुलर हिराकी मतलब होता है सेल, एक सेलुलर की दुनिया, एक सेल की दुनिया, ठीक है। सेल की दुनिया कहाँ स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से, एंड मूव्स अप टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे जाके मूव ऑन करती है। एक सेल तो छुन्नू सा है ना, अब वो सेल मिलेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म पूरा इंसान बना देता है। तो एक सेल बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट चीज़ है, और एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे आप हैं बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपके अंदर करोड़ चीज़ें एक साथ वर्क कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको पता चले ना आपके अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, आप परेशान हो जाएंगे, मतलब इतनी जल्दी एक जैसे फ़ौरन से काम कैसे हो रहा है, ठीक है। जो नर्व सेल्स हैं वो नैनो सेकेंड्स के अंदर, मतलब 1 सेकंड के भी करोड़ हिस्से कर दें, उसके अंदर आपको आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं इतनी जल्दी। जैसे आपका हाथ फायर पे लगा, आप उसी टाइम पता चल जाता है कि आपका हाथ फैन पे लगा है, टाइम तो नहीं लगता ना, बाद में आप सोचें हाँ अच्छा आग लगी थी, नहीं, फ़ौरन से आपका हाथ ऐसे लगा आग पे, तो आपके माइंड को न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो फंक्शन फ़ौरन से मैसेज पहुंचाते हैं कि हाँ मेरा हाथ जो है वो आग पे लगा है, और ब्रेन कहेगा कि आप इसका दर्द कॉज करो, मतलब बंदे को बताओ कि उसको दर्द हो रहा है तो वो हाथ हटा लेगा, कितनी 1 सेकंड में होता है, फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। तो ये नैनो सेकंड में फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। द डायग्राम बिलो आप शो द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा अभी डायग्राम है वो सेल्स और टिश्यू के दौरान रिलेशनशिप बता रही है। सेल्स हैं आपके पास, ठीक है, तीन तीन ऐसे सेल्स मिले टिश्यू बना दिया, फिर ये बहुत सारे मिले तो ऑर्गन बन गया, ठीक है। अब ये ब्रेन जो है, ब्रेन ने क्या बनाया, नर्वस सिस्टम, पूरा नर्व ऊपर दिमाग में चला गया, नर्वस सिस्टम बना दिया, और इस नर्वस सिस्टम के बाद सारे ये ऑर्गन्स मिलके इसने एक इंसान बना दिया, ठीक है। एक सिंपल सेल था, उस सिंपल सेल ने मिल के इतना भरा हुआ इंसान बना दिया, ठीक है। प्लांट के बारे में आए, प्लांट में एक सिंगल पेलिसाइड सेल होता है, पेलिसाइड सेल जो है पेलिसाइड टिश्यूज़ के अंदर मूव होगा, देन पेलिसाइड टिश्यू जो है वो एक लीफ बनेंगे, देन ये लीफ शूट के अंदर जाएगा, एंड देन ये शूट एक फ्लावरिंग प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट मैप है, इसके अंदर बताया गया कि हमने आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी, क्या चीज़ नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ की वीडियो मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQs एंड देन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के आंसर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, एंड काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।